हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? वॉइस क्लियर है? इंदिरा जी, लिपि, शैलेश, आशु, सोनिया जी, पुरुषोत्तम, योगेंद्र। यस, अगर मेरी आवाज क्लियर है तो मैं थोड़ा पीपीटी अभी डाउनलोड नहीं किया हूँ। एक्चुअली वो मेल में पड़ा हुआ है, तो मैं उसे डाउनलोड करके 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड। हाँ, क्या हुआ? थैंक यू। अभी मैं 1 सेकेंड में देख लूं जरा, रिफ्रेश करके। आया नहीं है अभी। हाँ, आ गया। अपडेटेड वाला भेजो ना। ठीक है। मैं अपडेटेड है ना? अपडेटेड वाला है ना जो मैंने तुम्हें भेजा था? ठीक है। मैं ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, आप लोग को पीपीटी दिखने लगी? बताइए, पीपीटी दिखने लगी? चलिए, बहुत सही। हाँ, स्पोर्ट्स की पीपीटी है। आज हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस दो सेक्शन से आते हैं, एक तो आपका स्टैटिक और दूसरा करंट। करंट अफेयर तो डेली सुबह 8 से 9 क्लास चल ही रही है। आज हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, आज मैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक बात आपको और बता दूं स्पोर्ट्स से। आज यूट्यूब के ऊपर मैं एक पैरा ओलंपिक के ऊपर जो 25-30 क्वेश्चंस बहुत शानदार शानदार बन रहे हैं, उसको आज मैं यूट्यूब पे मतलब पढ़ाने वाला हूं। आप लोग को मैं शाम के अपने 7 से 8 के शो में बता दूंगा कि मैं उसे कब पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली रात में 10 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? रात में 10 बजे यूट्यूब एसएससी अड्डा पे आज मैं पैरा ओलंपिक से रिलेटेड, और वो सेशन 15 मिनट का होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? 15 मिनट का। उस 15 मिनट के सेशन में जरूर शामिल हो जाना, ठीक है ना? अरे यार, अब टाइम नहीं है ना अर्जुद्दीन अली जी, कि अजरुद्दीन अली जी, सॉरी, कि यार मैं कब उसको पढ़ा लूं। अभी उसके क्वेश्चंस भी तैयार करने, मैंने उनको अलग अलग जगहों से सब लिख रहा हूं सारे फैक्ट्स। कभी ओलंपिक की साइट पे जाना है, कभी पैरा ओलंपिक की साइट पे जाना है, तो टाइम तो लगेगा ना, ठीक है ना? मैं मरियम हूं, ठीक है, मरियम, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपकी आईडी अजरुद्दीन अली के नाम से आ रही है, तो मैं क्या जानूं कि आपका ओरिजिनल नेम क्या है, ठीक है ना? बस 10 बजे 15 मिनट के लिए यार, एक बार सब लोग 10 PM लिख दो कि मुझे ये हो जाए कि भैया क्लियर है और आज का स्टैटिक जीके शुरू करिए, ठीक है ना? आज 10 बजे रात में पैरा ओलंपिक के ऊपर 15 मिनट की एक क्लास जो आपको शायद 1 नंबर दिलवा दे, ठीक है ना? चलिएगा, पैरा ओलंपिक। तो अब शुरुआत करें आज के सेशन की। चलिए, बहुत बेहतरीन। मैं वीडियो जानबूझ के ऑन ऑन नहीं कर रहा हूं, बस आज पढ़ाता हूं और आप लोग। और यार एक बात याद रहे, एक बार तो कैमरे पे आ ही जाऊं। एक बात याद रखना मेरे भाई कि आपके जो ये सेक्शन है कौन सा, स्टैटिक जीके हमेशा वन लाइनर रहा है, तो किसी का उतना मन लगा ही नहीं कि वो स्टैटिक जीके के सेक्शन को क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है ना? तो मेरा भी एक एफर्ट क्या होता है कि आप लोग क्या करें कि स्टैटिक जीके को मतलब मन लगे न लगे, उसके फैक्ट्स जरूर याद करके रखें, ठीक है ना? उसके फैक्ट्स जरूर याद करके रखें, वो आपके लिए क्या होगा, बेहद जरूरी होगा, ठीक है ना? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब शुरुआत किया जाए आज के सेशन का और देखा जाए कि सेशन में है क्या, ठीक है ना? और देखा जाए सेशन में है क्या, ठीक है? जितेंद्र कुमार कह रहे हैं मैं जितेंद्र हूं, मैं आशुतोष हूं जितेंद्र। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, आंसर करिएगा और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन से मैंने एक एमसीक्यू के माध्यम से एक मतलब सॉरी, एमसीक्यू करा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओलंपिक। ओलंपिक का जो स्टैटिक का पोर्शन है उसको देखेंगे। तो देखो, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 में हुई थी।
ये किसकी सम्मान में खेला जाता है? तो ग्रीक के देवता ज्यूस। यही चीजें यहां पे इन द ऑनर ऑफ गॉड ज्यूस 1776। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक 1896 में ये नाम खूब पीसता है, पियरे डी कोर्बिटिन के प्रयास से शुरू हुआ। ठीक है ना। तो ये पियरे डी कोबर्टिन का नाम आपको जरूर याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। ओलंपिक कमेटी में याद रखना, ओलंपिक समिति में 1 + 3 + 7 मतलब कि 7 3 10 1 11 सदस्य ओलंपिक कमेटी की टीम में होते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बन गई है? नीता अंबानी। ठीक है ना, इनको जगह दिया गया है। वर्तमान अध्यक्ष मैंने यहां फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए छोड़ दिया है कि ये हमेशा करंट में अपडेट होता रहता है, तो इसको मैं स्टैटिक में शामिल नहीं कर सकता था। ठीक है ना। करंट प्रेसिडेंट को मैं इसलिए मैंने छोड़ दिया कि पीडीएफ आपको जब मिले रिकॉर्डेड तो आप इसको, हो सकता है 4-6 महीने बाद कोई बदल जाए, फिर कोई आ जाए, तो ये छोड़ना सही था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1924 में सर जे टाटा ने की थी। ठीक है ना। किसने की थी? तो जे टाटा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला नीता अंबानी, ये शामिल हुई। ठीक है ना। नीता अंबानी, ये नीता अंबानी 70 वर्ष की उम्र तक सदस्य रहेंगी। ये मत सोच लेना कि उनकी एज 70 है, वो जब 70 साल की एज की खुद हो जाएंगी, अभी वो 40-45 के आसपास जो भी हो, 45 हो 50 हो, तो 70 साल की उम्र तक रहेंगी। ठीक है ना। ओलंपिक ध्वज, यदि ओलंपिक फ्लैग की बात की जाए तो ओलंपिक फ्लैग 1913 में इंट्रोड्यूस किया गया था पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। ठीक है ना। इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो इसके क्रिएशन का सजेशन किसने लाया था? तो पियरे डी कोबार्टिन ने। फिर उसके बाद 1914 में इसका इनॉग्रेशन किया गया पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में इसका उद्घाटन किया गया कि ये अब ओलंपिक में ध्वज का भी कार्य होगा। और 1920 के एंटवर्प नामक जो बेल्जियम ओलंपिक, एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक का ध्वज फहराया गया। ओलंपिक ध्वज की यदि हम लोग बात करें तो वो सिल्क का बना होता है। और ये क्वेश्चन पूछा है, ये बात याद रखिएगा कि ओलंपिक ध्वज का बैकग्राउंड कलर क्या होता है? तो व्हाइट होता है। ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? तो ऑलवेज याद रखिएगा व्हाइट होता है इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है ना। 5 कलर इसमें होते हैं। 5 कलर में नीला आपके यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और रेड कलर में नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों आते हैं। ठीक है ना। हर खेल पे बात होगी। ओलंपिक का जो एम है, थीम है, वो क्या है? ओलंपिक का थीम जो है फादर डिडोन ने लिखा है, फादर डिडोन ने। और वो क्या है? सीटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज ऊंचा बलवान। वो क्या है मेरे भाई? सीटियस अल्टियस फोर्टियस। और किसने इसको ये स्लोगन दिया है? फादर डिडोन। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि ये जो पैरा ओलंपिक टोक्यो वाला हुआ है 2021 वाला, उसमें एक है ना, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, इस बार का ऑफिशियल सॉन्ग है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा किसने है? कोई बता सकता है? आज ऐसे ही क्वेश्चंस मैं रात में 10 बजे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। कर दे कमाल तू, बिल्कुल इसको लिखा है, बहुत बढ़िया, आशु कुमार, संजीव सिंह ने। ठीक है ना। संजीव सिंह ने लिखा है कर दे कमाल तू। आज ऐसे ही पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन मैं शाम में 10 बजे, रात में 10 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, करंट के। तो ये सारी चीजें हैं। अब ओलंपिक के बारे में जानो। हमने ये सब देखा कि वो क्या होता है आपके उद्देश्य इसका 1897 फादर डिडोन, मसाल, ये पदक, ठीक है, ये चीजें हो गई। डेटा से तो मतलब नहीं उतना उस चीज के। अब हम लोग बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम की। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? कॉमनवेल्थ गेम। हिंदी में क्या कहते हो? राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है ना। तो इंग्लिश में है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। इसे हम लोग पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स भी कहते थे, ब्रिटिश अंपायर खेल भी कहते थे। ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल है, सेकेंड सबसे बड़ा, ये क्या है आपके? लार्जेस्ट गेम है। ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट गेम। इसका आयोजन 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स।
कई बार यही पूछ देता है कि कॉमनवेल्थ का आयोजन कब होता है, तो 2 ओलंपिक के बीच में इसका आयोजन होता है, ठीक है ना। तो वो पूछ देगा कि बिटवीन 2 ओलंपिक्स विच गेम इज ऑर्गेनाइज्ड, तब आपको बताना होगा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, 1928 में बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था, और 1930 में जो पहला आयोजन हुआ था हैमिल्टन शहर कनाडा में हुआ था। 1934 में सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया कब पार्टिसिपेट की थी, तो 1934 में गुलाम भारत ने। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 कंट्रीज खेलती हैं और 71 टीम पार्टिसिपेट। कोई ऐसी भी देश हैं जिनके 2-2 टीम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। तो ये चीज। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम, इनको हम लोग ब्रिटिश एम्पायर खेल भी कहते हैं। इनका जो मूल वाक्य है, बेसिक मोटो है, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, डेस्टिनी। ईमानदारी से बताओ, ये जो स्टैटिक का पोर्शन पढ़ रहे हो, क्या ये आपको काम नहीं आएगा? जबकि अभी हम लोगों ने ओलंपिक का पढ़ा कि सीटीएस है, अल्टियस है, फोर्टियस है, और जब हम कॉमनवेल्थ गेम का पढ़ रहे हैं तो उसका क्या था? ओलंपिक का तेज, ऊंचा, बलवान था, ठीक है ना, तेज, ऊंचा, बलवान। और आपके राष्ट्रमंडल खेलों का क्या है? मानवता, समानता और नियति। ये 3 है, मानवता, समानता और नियति। ये तीनों हैं आपके राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के। अच्छा, उसमें हम लोग देखते हैं सर कि ओलंपिक में यदि हम लोग देखें तो ओलंपिक में रेड, येलो, ब्लू के अलावा ग्रीन और ब्लैक भी होता है। लेकिन इसमें क्या है? रेड, येलो और ब्लू कलर का इसके मोहर या इसके स्टैंप पे प्रयोग किया जाता है। स्टैंप जो इसका लगता है, जिसे आप मोहर कहते हो। मुख्यालय कहां है? लंदन में है। तो विथ कंपैरिजन टू ओलंपिक, इसमें बहुत कुछ का डिफरेंस है, ठीक है ना। वो हम लोगों को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है ना। वो यही चीजें आपसे मेरे भाई देख लेना। ये जो छोटी छोटी चीज मैं गेम की स्टैटिक पढ़ा रहा हूं, अगर ये लेक्चर स्टैटिक का प्लस मेरे भाई करंट अफेयर स्पोर्ट्स का तैयार कर लिए, नंबर नहीं कटेगा, भरोसा रख लेना। अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं एशियाई खेलों की या फिर मेरे भाई एशियन गेम्स की, ठीक है ना। एशियन गेम्स की, एशियन गेम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तब शुरू हुआ जब इसकी 1951 में। 1951 कैसे याद रखे सर? अरे यार, अपने आजादी के कितना करीब है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में भारत एशियाई गेम खेलने लगा। प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजन होता है और चमकता सूर्य इसका क्या है? शाइनिंग सन इसका एम्बलम है। हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कुवैत सिटी में है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल पीवी सिंधु, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। इंडिया वन गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी 3 टाइम्स। 3 बार इंडिया ने एशियन गेम्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, 1966, 1998 और 2014, ठीक है ना। 2014 में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इट हैज बीन कंडक्टेड 18 टाइम्स सो फार। अगर आप इसको 1951 से 2021 के बीच में आ जाओगे तो ये आज तक 18 बार, ठीक है ना, 18 बार इसका आयोजन किया जा चुका है। कितने बार मेरे भाई? तो 18 बार इस गेम का आयोजन किया जा चुका है, ठीक है। तो 3 बजे तक ये क्लास चलेगी और तब तक हम लोग बहुत कुछ स्पोर्ट्स के बारे में सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपके इससे रिलेटेड। तो ये चीजें हैं, इसको जरूर याद रखना कि पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु। 18 बार आयोजन हो चुका है। 1951 में पहली बार हुआ था। 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। चमकता सूर्य इसका क्या है? एम्बलम है, ठीक है ना। स्टैटिक पोर्शन सिर्फ पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगला देखा जाएगा इसके बारे में कि भाई अगला क्या है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट, एशियाई खेल का नाम देखो। एशियाई खेलों की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो भारत ने। जनक इसके कौन है? गुरुदत्त सिंधी। अब सोचो आपसे, अब चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत करवाई और ऐसे खेलों का आयोजन का विचार गुरुदत्त सिंधी ने लिया, और पहली बार जो एशियाई खेल हुआ था उसमें 11 देशों ने भाग लिया।
भारत में भी एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, ठीक है ना। क्रिकेट, क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड कहा जाता है। पहला टेस्ट मैच, पहला एक दिवसीय मैच, आज मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर था कल संडे को, यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर हुआ। जानते हो ईपीएफओ में क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा, पूछा कि 200 विकेट, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, 200 विकेट, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का लेने वाले विकेट, पहले सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाजों का 200 से ज्यादा बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देख रहे हो कैसे कैसे आ रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा न्यूज नहीं, ऊपर से कि लेफ्ट हैंडेड सिर्फ बल्लेबाज हो और तब तुम बॉलर बता के दिखाओ। हर एग्जाम का ना अपना रिक्वायरमेंट होता है, वो अलग अलग होता है। खैर, पहला टेस्ट मैच 1877 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेले थे। पहला एक दिवसीय मैच 1971 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेले थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। सर्वोच्च संस्था आईसीसी है। इसका मुख्यालय 2005 से दुबई में है। पिच की लंबाई 22 गज होती है। गेंद का भार करीब, आप लोग ऐसे याद रखो कि 150 ग्राम के तो हो तुम, नहीं हम लोग बोल देते हैं 150 ग्राम, ठीक है ना, तो 150 ग्राम के तो हो तुम, एक हंसी मजाक में याद रखने के लिए। स्टंप की लंबाई 72, ये जो छोटे वाले इंफॉर्मेशन है जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी में खूब पूछता है, पर्टिकुलर ये वाला डेटा। लेकिन अगर यही एसएससी की बात कर लोगे तो वो कुछ इस तरीके के डेटा पूछता है, ठीक है ना। और बल्ले की चौड़ाई, ठीक है ना, बैट की जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द बैट, लेंथ ऑफ द स्टैम्प और वेट ऑफ द बॉल, हमेशा याद रखना क्रिकेट कहां खेला जाता है, तो क्रिकेट सर पिच पर खेला जाता है। कभी भी कोई कहे क्रिकेट स्टेडियम में होता है, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ओनली उस 22 गज की पिच पे खेला जाता है, ठीक है ना। इस 22 यार्ड की, 22 यार्ड की पिच पर क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रिकेट के खेल मैदान का नाम क्या है, पिच, ठीक है ना। अच्छा, क्रिकेट से कौन कौन शब्दावलियां आती हैं, वो ये वर्ड्स टर्म्स यूज इन क्रिकेट। बल्ले को, ये खूब पूछता है, बल्ले को सैलिक्स परप्यूरा लकड़ी की जरूरत होती है। सरपत पेड़ की लकड़ी से भी अच्छा बल्ला बनाया जाता है। विश्व इससे संबंधित ट्रॉफियां, देखो मैंने जानबूझ करके सिर्फ वो कप लिखे हैं जो आप मिस करते हो। देखो वैसे तो ये विश्व ट्रॉफी है, अभी भारत स्तर वाली मैं नहीं लिखा हूं। प्रूडेंशियल कप वैसे होता है, ये प्रूडेंशियल कप, विल्स कप, आईसीसी ट्रॉफी, रिलायंस कप, हेजेस कप, बेंसन कप, वर्ल्ड कप, ठीक है ना, वर्ल्ड कप, ये सब वर्ल्ड लेवल पे खेली जाती हैं। वहीं दोस्त अगर आप बात कर दोगे किसकी, कि भारतीय लेवल पे कौन कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, तो गुलाब अहमद कप, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, सहारा कप, टाइटन कप, बिज्जी कप। अब आप कहोगे कि सर इसके अलावा भी कोई खेली जाती है क्या, तो मैं कहूंगा कि अन्य जो इंपॉर्टेंट है, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे, देवधर, दिलीप, रणजी, आईपीएल, सैयद मुश्ताक अली और बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये बिज्जी कप नहीं ध्यान होगा, कुछ लोग को रानी झांसी और कुछ लोग को गुलाम अहमद, क्योंकि देखो ईरानी, विजय हजारे, देवधर, दिलीप, रणजी, ये सबको आईपीएल, आईपीएल तो फिर सितंबर में 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है दुबई में है, और सैयद, ये कुछ ऐसी ट्रॉफियां हैं मेरे भाई जो ध्यान नहीं रहती, तो ध्यान रखना। और वर्ल्ड वाले से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड वाला पूरा रट के जाना स्टैटिक में, कि वर्ल्ड से रिलेटेड कौन कौन ट्रॉफियां हैं, ठीक है ना। जैसे आपके विल्स कप है, विल्स कप मैंने देखा है होते हुए, रिलायंस कप भी देखा है, बाकी आईसीसी, ये बेंसन कप का आयोजन मैंने कभी नहीं देखा, हेजेस कप का आयोजन मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, आप लोग कभी देखे हो क्या बेंसन कप? ये बहुत पुराने समय होते थे यार, तब हम लोग लगता है पैदा भी नहीं हुए होंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन विल्स कप मुझे याद है, विल्स कप मुझे याद है कि हम लोग सुने हैं, ठीक है ना। चलिए साक्षी वर्मा आप रीज्वाइन कर लो, मैं ऑडिबल हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। और दोस्त बार बार एक ही रिक्वेस्ट कि मेरे भाई स्टैटिक जीके में सारे डेटा एक जगह ला दिया हूं, इसमें मन नहीं लगता है, इसमें लगाना पड़ता है। मैं खुद पढ़ा रहा हूं ना,
तो मुझे ये लग रहा है कि यार कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या करूं, हर चीज की जरूरत अलग अलग होती है ना। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, डाटा है, ठीक है ना। अगला हॉकी, हॉकी का, ठीक है ना, हॉकी का जो पहला क्लब है वो 1861 में ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब है। हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 26 जून 1985 को खेला गया, जबकि सोचो क्रिकेट 1877 में ही पहला टेस्ट मैच खेल लिया गया। तो हॉकी और क्रिकेट में पुराना कौन हो गया, आप देख लो, खुद देख लो कि हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मैच, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच ऑफ हॉकी 26 जून 1985 आयरलैंड और वेल्स के बीच में खेला गया। फर्स्ट वर्ल्ड कप इनका बार्सिलोना में 1971 में हुआ, ठीक है ना। हॉकी की सबसे बड़ी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। हॉकी का खेल होता है मेरे भाई 70 मिनट का, ठीक है ना, और गेंद का वजन वही जो 150 से 163 ग्राम, लगभग यही तो क्रिकेट में भी था, है। शब्दावली, इसमें आने वाले रोल ऑन शब्द खूब पूछता है, वुली शब्द खूब पूछता है, और एक आपके स्कूप शब्द खूब पूछा है, पुश इन, फुल बैंक, ये वो शब्द हैं 5 जो मैक्सिमम पूछे हैं। आपको पेनाल्टी, ट्राई ब्रेकर, स्टिक, सेंटर फॉरवर्ड, अंडर कटिंग, साइड लाइन शायद पता हो, ये 4-5। खास करके अगर मैं इन 5 में भी आपके लिए छांट दूं तो मेरे भाई आपको वुली याद रखने की जरूरत है, रोल ऑन याद रखने की जरूरत है, और एक कौन सा है, अंडर कटिंग। ये 3 समझ रहे हो ना। अगर मतलब एकदम छांट करके बता दूं कि नहीं ये तीनों तो एकदम ध्यान होने चाहिए हॉकी से, तो आई होप कि आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, लेकिन भारत की चूंकि 90% बुक्स ये लिख दी हैं तो एक जनरल कंसिडरेशन बन गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और ऑप्शन में भी कभी कभी दे ही देता है तो आपको भारत टिक करना पड़ेगा। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हॉकी इज नॉट अ नेशनल गेम ऑफ आवर इंडिया, ठीक है ना। हॉकी की विश्व की ट्रॉफियां कौन है और भारत में कौन कौन सी होती हैं, आप देखिए, क्लेरेंस कप, ठीक है ना, कालदार कप, कालदर कप। अब कल यूपीएससी पीएफओ का पेपर था ना, उसमें यही पूछा था, कालदर कप किससे संबंधित है। और उसके अलावा वर्ल्ड के प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये 3 जरूर आपके एग्जाम में आता है, क्लेरेंस कैंपवेल, कालदर कप, बाउल कप, एक ये भी बाउल कप, ठीक है ना। अगर भारतीयों से पूछोगे तो भारतीयों में मेरे भाई बेटन कप, भारतीय पेपर में GD, SSC, रेलवे, MTS, आगा खां कप, नेहरू कप। रिमेंबर दैट अगर यहीं पे ट्रॉफी हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी तो वो दूसरे गेम से हो गया, ठीक है ना, लेकिन ये है क्या, नेहरू कप है आपके भारतीय हॉकी से। उसके अलावा आपको आगा खां बेटन कप, इंदिरा कप, इंदिरा मतलब नेहरू जी और इंदिरा जी, नेहरू जी पिता थे इंदिरा जी के, तो नेहरू और इंदिरा कप दोनों आपके हॉकी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में यूएसए में जन्म हुआ, इसकी शुरुआत का श्रेय विलियम जी मॉर्गन को जाता है, और ये वॉलीबॉल का विश्व कप 1965, देखो क्रिकेट 1877 में आ गया टेस्ट मैच, मतलब बहुत पहले। आपके जो ये हम लोग देखें अभी कौन सा, हॉकी, हॉकी तो 1861 में आ गया, ठीक है ना। और वॉलीबॉल अब कब आया है, तो वॉलीबॉल आया है मेरे भाई 1895 में, ठीक है ना। हाँ 1895 में आया है, ठीक है ना। वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन 1965 में हुआ। इसका सबसे ज्यादा पूछता है, वैसे इससे बहुत ज्यादा नहीं, ये बात पूछ सकता है कि ओलंपिक में शामिल कब हुआ, ठीक है ना। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से रिलेटेड शब्दावलियां आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो वॉलीबॉल का लव शब्द खूब पूछा है, आम पास खूब पूछा है, उसके अलावा एरियल शब्द खूब पूछता है, और दिग्पास, ये एरियल, दिग्पास, लव, और ये ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। कहीं भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना भाई, ये काम आ जाएगा। वॉलीबॉल की ट्रॉफियों में सच कहूं तो फेडरेशन कप ज्यादा से ज्यादा पूछा है, इंदिरा प्रधान कप, शिवांथी, ये सब नहीं पूछा है। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। अगला, ठीक है ना, तो ये क्या, ये चीज हो गया।
अब इसके अलावा जरा देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा जरा देखते हैं फुटबॉल जन्म कब हुआ, इंग्लैंड में। और विश्व का, अच्छा ये फुटबॉल हम लोग, अच्छा विश्व का पहला फुटबॉल क्लब 1857 की क्रांति, इधर भारत में साले क्रांति किए थे इंग्लैंड वाले और उधर अपने आप फुटबॉल खेलने हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी, फीफा इसकी सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था का नाम है। फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। हेडक्वार्टर पेरिस में। फर्स्ट वर्ल्ड कप उरुग्वे में आयोजित हुआ था और उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था और उरुग्वे ने जीत भी लिया था, ठीक है ना। उसके अलावा फुटबॉल से रिलेटेड आपके कुछ शब्द हैं जो ज्यादा से ज्यादा पूछता है, उनमें मैं आपको बताऊं, पूछे जाने वाला शब्द है थ्रो इन और फुल बैक। थ्रो इन, फुल बैक, हाफ बैक भी ध्यान रख सकते हो, ये ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, फुटबॉल से शब्द से ज्यादा कप पूछा जाता है, जैसे रोवर्स कप, मर्डेका कप, कन्फेडरेशन कप, डूरंड कप और कलिंग कप, ठीक है ना, कलिंग कप। उसके अलावा डीसीएम ट्रॉफी, फुटबॉल की ट्रॉफियां खूब पूछी जाती हैं, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी। आप खुद पढ़ रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा कि यस सर, ये सीजर कप, आशुतोष मुखर्जी कप, सब एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो मेरे भाई इस लेक्चर को बहुत ध्यान से लेना, क्योंकि तुम देख लेना एक क्वेश्चन आज की पीपीटी से अगर आपके पेपर में न रहे तो यार मैं मतलब ये तक कहने को रेडी हूं कि शोक दिवस की घोषणा भारत में करवा दूंगा कि स्पोर्ट्स के स्टैटिक से या करंट से क्वेश्चन नहीं आया। निश्चित रहेगा आप लोग पेपर दे के आना, एग्जाम एनालिसिस पे एसएससी अड्डा यूट्यूब पे मैं भी लाइव रहूंगा और दोस्त आप कमेंट करके बताना कि आया था कि नहीं। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। तो थोड़ा सीरियस, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल के बाद टेबल टेनिस। टेबल टेनिस 1927 में पहला चैंपियनशिप खेला गया था। अब टेबल टेनिस को कैसे याद रखें कि सर 1927 में साइमन कमीशन भी इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। जब साइमन कमीशन आया तो वो टेबल पे बैठ के बनाए थे, ठीक है ना। साइमन कमीशन आया तो वो इंग्लैंड में टेबल पे बैठ के बनाए थे, ठीक है ना। और भाई 1927 में पहला चैंपियनशिप मैच खेला गया, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे ये होता है, ठीक है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के। और साइमन कमीशन वास्तव में भारत में 2 वर्ष के अंदर फेल साबित हो गया था, 2 वर्ष के अंदर साइमन कमीशन फेल भी हो गया था। तो टेबल पे बैठ करके 1927 में इंग्लैंड के लोगों ने क्या बना दिया, टेबल टेनिस गेम बना दिया। टेबल टेनिस का विश्व कप कब से शुरू हुआ है, 1980 से, ठीक है ना। 1980 में टेबल का विश्व कप। याद रखना टेबल टेनिस में गेंद या तो व्हाइट होगी या तो येलो, अन्य कोई दूसरा कलर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, अन्य कोई दूसरा कलर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा टेबल टेनिस से कौन कौन से ट्रॉफी और वो आते हैं। सबसे पहले देखो टेबल टेनिस से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो सबसे पहले नंबर पे है, रैली। उसके बाद टेबल टेनिस से जो शब्द पूछा जाता है, फायर, ठीक है ना। रैली और फायर ये 2 शब्द याद रखना। कप जो पूछा जाता है वो बर्ना ब्लेक कप है, ठीक है ना, बर्ना ब्लेक। और जीडी में एक बार मैंने जय लक्ष्मी क्लब भी देखा, ठीक है ना। तो बर्ना ब्लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस चीन का नेशनल गेम भी है, क्या है, चीन का नेशनल गेम। अगला देखिए बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का आविष्कार, ये अमेरिका वाले बड़े लंबे लंबे प्लेयर बास्केटबॉल खेलते हैं और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा प्राइज बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को मिलता है। और आप टॉप 10 वर्ल्ड के अमीर खिलाड़ियों को देखोगे तो 3 से 4 खिलाड़ी बास्केटबॉल से होते हैं। आप देख लीजिएगा ये रोनाल्डो, डेविड बेकहम और लियोनेल मेसी को सब पीछे छोड़े रहते हैं। हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है बास्केटबॉल में, इसलिए हम लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों को जानकारी नहीं है मेरे भाई, नहीं तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी बड़े अमीर अमीर होते हैं। 1930 में भारत में पहली बार बास्केटबॉल और 1950 में पहला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ठीक है ना। बास्केटबॉल की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, फीबा, इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। और बास्केटबॉल जो है ये आपके इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन हम लोग देखें तो जो मैंने देखा एग्जाम में लीड पास खूब पूछता है। लीड पास एक पूछा गया शब्द है और एक पिनोट, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो बास्केटबॉल से आपके
एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ट्रॉफी में नेहरू कप और ये नेहरू कप की जगह नेहरू ट्रॉफी होना चाहिए, नेहरू ट्रॉफी, क्योंकि अगर कप हो जाएगा तो कप आपके हो जाएगा कहां, वो फुटबॉल में चला जाएगा, ठीक है ना, फुटबॉल या हॉकी में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहां पे नेहरू ट्रॉफी होना चाहिए, ठीक है ना, कप नहीं होना चाहिए, यहां भी लिख दूं ट्रॉफी, ठीक है ना, नेहरू ट्रॉफी। अगला देखेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन से ही आपके पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में सबसे पहले पदक जीता था। बैडमिंटन की शुरुआत भी इंग्लैंड वाले खेल खूब लाए हैं हुई है। बैडमिंटन से पूछा जाने वाला जो सबसे ज्यादा शब्द है लव ऑल, लव डबल फॉल। लव शब्द एक और गेम में प्रयोग होता है, सिर्फ इसी में नहीं। बैडमिंटन कहां खेला जाता है सर, कोर्ट में खेला जाता है। और आपको बता दें बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन से नारंग कप, उबर कप, अमृत दीवान कप और दीवान कप, ये तीनों खूब पूछता है, ठीक है ना, ये तीनों खूब पूछता है। तो बैडमिंटन, लॉन टेनिस, यदि दोस्त हम लोग लॉन टेनिस देखो, अक्सर गेम यही ला रहा है इंग्लैंड, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी संस्था का नाम है आईटीए। ये एसएससी के सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ है कि लॉन टेनिस के सबसे बड़े संस्था का नाम, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और टेनिस से आपके करंट के क्वेश्चन खूब पूछता है, टेनिस से स्टैटिक का नहीं पूछता। आपको भी पता होगा मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमल्डन, फ्रेंच और यूएस ओपन, इन चारों को मिला के हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। इन चारों को मिला के हम क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले होता है आपका जो इसमें हम लोग खेल लेते हैं वो आपके ऑस्ट्रेलियन खेल लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 से हुई। अब देख लो ये इंफॉर्मेशन आपको शायद ही आप कहीं पढ़े हो कि फ्रेंच ओपन कब शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद मेरे भाई ये जो विमल्डन है, इस विमल्डन में सभी खिलाड़ी को सिर्फ सफेद ड्रेस पहन के खेलने का अनुमति होता है। और ये उसके अलावा यहां तक कि दर्शक भी सफेद ड्रेस में आते हैं आपको, लेकिन है खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य। और सभी दर्शकों को व्हाइट आइसक्रीम, खेल के दौरान व्हाइट आइसक्रीम या व्हाइट मतलब व्हाइट कलर का केक, कुछ ना कुछ ऐसा एक एक दर्शकों को दिया जाता है जितने स्टेडियम में बैठे होते हैं। विमल्डन को बड़ा अमीर गेम माना जाता है, ठीक है ना, विमल्डन को बड़ा अमीर गेम माना जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। देखो प्रियांशु लिख रही सर आज तक मैं रोनाल्डो को सबसे अमीर समझता था। नहीं भाई, रोनाल्डो सबसे अमीर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, रोनाल्डो सबसे अमीर नहीं है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी बहुत अमीर होते हैं, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में अभी हम लोग विमल्डन की शुरुआत, विमल्डन देख रहे हैं जून जुलाई 1877, इसी वर्ष पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था ना, क्रिकेट टेस्ट मैच इसी वर्ष तो पहला खेला गया था, ये याद रखिएगा। विमल्डन, इसमें होपमैन कप खूब पूछता है लॉन टेनिस से। अच्छा, ये लव शब्द कितना कॉमन है ना, कितनों में आ चुका है। और स्लैम ये, और उसके अलावा हाफ वॉली। अच्छा, अगर आउट पूछ देगा तो हम लोग इसको अधिक से अधिक क्रिकेट से जोड़ देंगे, और अगर क्रिकेट ऑप्शन में नहीं दिखा तो इसको हम लोग हटा देंगे, यही ना। अच्छा, एक सेकेंड मेरी वॉइस रुकेगी थोड़ा सा, मैं अपनी वॉइस म्यूट कर रहा हूं एक सेकेंड के लिए, ठीक है ना। अरे भाई हो जाए एक सेकेंड।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आवाज आने लगी? यार मैंने वो आवाज रोकी थी, आवाज गया नहीं था। एक्चुअली एक कुरियर वाला घर पे आके खड़ा है और वहां बनारस में मम्मी पापा के पास वो जा नहीं रहा है और वो ज्ञान दे रहा है कि सर मैं कार से हूं तो मैं कैसे कुरियर पहुंचाऊं। अब मजबूरी ये मेरी फंस रही कि अभी वो फिर बोला सर मैं आपके घर के कुछ और नजदीक जाके कॉल करता हूँ, एक बार उसका और मुझे फोन उठाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं उठाऊंगा, एक बार और क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि यार मैं मम्मी पापा को तो प्रॉब्लम नहीं दे सकता ना कि आप जाओ भाई, कुरियर वाले हो, तुम्हारा काम है घर तक जाना। अब तुम कार लेके चल लो, हवाई जहाज लेके चल लो, तो मेरी क्या गलती है उसमें? समझ रहे हो? चलिए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। लॉन टेनिस हो गया। लॉन टेनिस के बाद पोलो। पोलो का जन्म फारस में हुआ था। ठीक है ना? इसको पहले हम लोग पूलू भी कहते थे, वर्तमान में ये पोलो हो गया। और पोलो के जन्म का सच कहा जाए तो भारत के मणिपुर को माना जाता है। ठीक है ना? भारत के मणिपुर। आधुनिक पोलो का गठन 1859 में असम में हुआ। और फिर इसके अलावा ये तो खेल वेल के मैदान पूछता नहीं, इससे आपसे जो पूछेगा वो पूछता है चकर शब्द, आपके मैलेट शब्द और बंडर शब्द और चुका शब्द, पोलो के शब्दावली पूछता है। ठीक है ना? पोलो से एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है ना? उसके बाद कुश्ती। कुश्ती की सबसे बड़ी संस्था आपसे जरूर पूछेगा, फीला, इंटरनेशनल डी ला लुटे। ठीक है ना? फीला जो इसकी संस्था है, द एपेक्स बॉडी इज द इंटरनेशनल डी ला लुटे, ये सबसे इंटरनेशनल इसकी संस्था है। याद रखिएगा, करीब 50 प्रकार की कुश्ती होती है। यूनानियों ने इसको ओलंपिक गेम में शामिल किया था। इसमें जो शब्द पूछा जाता है वो ज्यादा है कुशन और हीव, ये दो शब्द, क्रैडल, कुशन, हीव और क्रैडल, ये तीन शब्द कुश्ती से इंपॉर्टेंट है। कुश्ती से ऐसा कोई बड़ा कप नहीं है जिसको कि हम लोगों को याद करना पड़ेगा। कुश्ती से ऐसा कोई बड़ा कप नहीं है, ट्रॉफी नहीं है। शतरंज। शतरंज की शुरुआत भारत से ही हो ही सकती है। वो शकुनी पासा ओसा खेलता ही था ना, तो लगभग उसी तरीके से शतरंज है, गेंद गेंद खेल के। खेल का सामान, बोर्ड को चेकर बोर्ड कहा जाता है। ठीक है ना? इसमें कुल 64 होते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज। मतलब मेरे भाई 64 स्क्वायर्स होते हैं जिनमें 8 वर्टिकल्स और 8 हॉरिजेंटल रो होते हैं। ठीक है ना? इसमें टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई पूछ चुका है कि गोल्फ में टी क्या है। वह समतल भूमि जहां पहला शॉट लगाया जाता है। नहीं, अब मान लो ये जमीन पे बॉल रखी हुई है, तो एक लोग स्टिक लेके इस बॉल को मारेंगे पोलो में, तो ये उड़ती हुई कहीं अपना, सॉरी बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर पोलो को मैंने ये मेरे दिमाग में गोल्फ, अच्छा हाँ गोल्फ, तो ये गेंद को गोल्फ में क्या करेंगे, मारते हैं स्टिक से, ये उड़ते उड़ते जाके बेचारी यहां गिरेगी, फिर अपना गड्ढा टाइप का होता है, अगर उसमें चली गई तो इनका माना जाएगा वाह भैया तुम तो बड़ा अच्छा खेले। तो मुद्दा यह है, जहां पे गेंद को मारते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। अगला पॉइंट गोल्फ हो गया। उसके बाद गोल्फ में बोगी शब्द, लाई शब्द और कैडी शब्द, ये तीन, बंकर, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं। सर्किट कप, राइडर कप, डनिहल कप, बाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इसमें भी देखो प्रिंस ऑफ वेल्स कप होता है, क्रिकेट के अलावा इसमें भी प्रिंस ऑफ वेल्स कप है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकते कि सर कोई एक छोड़ दे, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, एक नंबर कट जाएगा। सर्किट कप, राइडर कप, डनिहल कप, बाकर कप पूछता ही पूछता है। वाटर पोलो, वाटर पोलो में अक्सर पूछता है खिलाड़ी कितने खेलते हैं, 7, वो हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है ना? इसका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच आज तक पूछा है कि 1890 में हुआ है। ठीक है ना? उसके अलावा वाटर पोलो से शब्दावलियों में यदि हम लोग बात करें तो एक ही शब्द पूछता है, पर्सनल। तो जब तुम लोग पानी में जाओगे, वाटर में जाओगे, तो किसी से कोई पर्सनल रिलेशन रखना चाहोगे? नहीं, डुबा देगा वहीं पे तुमको, पानी में गर्दन पकड़ के। कैपर्स, ठीक है ना, आपके कैप को पकड़ करके पर्सनली आपको डुबा देगा। इसलिए भैया याद रखिएगा कि वाटर पोलो में कैपर्स और पर्सनल्स, ये दो हैं जो ज्यादा से ज्यादा पूछता है। बेसबॉल, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी और इस गेम की शुरुआत अवेनर डबलडे ने की थी, डबलडे। ठीक है ना? इसका नियम अलेक्जेंडर कार्टराइट ने बनाया है। जो खिलाड़ी बाल को
बैटर के लिए फेंकता है उसे पिचर कहा जाता है, ये पूछता है। जैसे क्रिकेट में जो बॉल फेंकता है उसे हम लोग गेंदबाज कहते हैं या फिर बॉलर कहते हैं। लेकिन जब सॉरी लेकिन आप जब क्या करते हो, बेसबॉल में जब गेंद को फेंकते हो तो जो गेंद को फेंकता है उसे पिचर और जो स्टिक पकड़ के खड़ा रहता है उसे बैटर कहते हैं, ठीक है ना। इसका बैट गोली होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना। बेसबॉल का डंडा देखे होगे ना लोग, कई बार लेके हाथ में घूमते टहलते रहते हैं, तो गोला इसका जो बैट होता है वो गोली होता है। इसमें डायमंड शब्द, होम रन, पिचर शब्द, रबर शब्द खूब पूछता है, और एक आइट, ठीक है ना। अक्सर जो पूछा गया है अगर उस पर मैं टिक कर दूं तो डायमंड, पिचर, होम रन, ये अक्सर पूछे गए शब्द है। बेसबॉल के बाद बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, यही आता है कि इसका जो बॉल होता है बिलियर्ड्स का, पंकज आडवाणी जी जिसके भारत की तरफ से सफल हैं, वो हाथी दांत से इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हाथी दांत का बना हुआ बॉल होता है वो। इससे शब्द जरूर पूछा जाता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्यू, कैंसा, हैजर्ड, ये 3 शब्द याद रखना, बिलियर्ड्स का 1 नंबर ले जाओगे। 3 शब्द याद रखना, गारंटी देता हूं बिलियर्ड्स का 1 शब्द ले जाओगे, ठीक है ना। खो खो, खो खो में मतलब शब्दावली में रनर्स फ्रीजो आपको याद रखना है। खो खो में 8 क्रॉस लाइन होती हैं, 2 बातें याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा मुक्केबाजी, मुक्केबाजी में आपका ब्लो, वेल, जैब और आपके नॉकआउट। नॉकआउट को लोग क्रिकेट से जोड़ के देखते हैं, क्रिकेट में बाद में आया है, वो शब्द है आपके मुक्केबाजी का, ठीक है ना। याद रखना, ओलंपिक में मुक्केबाजी में जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे वेल वार्कर कप दिया जाता है। ये सीजीएल का क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना, कि अगर आप मुक्केबाजी में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो आपको कौन सा कप दिया जाएगा, वेल वार्कर कप दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं बॉक्सिंग के बाद तैराकी। तैराकी की सबसे बड़ी संस्था कौन है, यही पूछ देता है। तो तैराकी की सबसे बड़ी संस्था है आपके फीना। बटरफ्लाई, जेन और स्ट्रोक शब्द, ये सब, इसके अलावा ट्विस्ट, ये चारों इसकी वर्ड्स हैं। सबसे ज्यादा पूछता जो है वो आपका पूछता है बटरफ्लाई शब्द किस खेल में प्रयोग होता है। पानी का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तभी ये खेल होगा, और कम से कम 8 लेन छोटी दूरी के लिए और लंबी दूरी के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 6, 8, 10 लंबी दूरी में 3 प्रकार की लेन हो सकती हैं, लेकिन छोटी दूरी की पूल में 4, 5 तथा 8 लेन होनी चाहिए, ठीक है ना। 4, 5 और 8। अब यही दोनों क्वेश्चन तैराकी से, स्विमिंग से आ जाए तो लंका लग जाती है। आपके तैराकी में माइकल फेल्प्स का नाम ओलंपिक में सबसे आगे है, ठीक है। तो ये एथलेटिक्स, एथलेटिक्स से हमें सबसे पहले एक बहुत बड़े इतिहासकार थे होमर, उन्होंने इलियड नामक बुक लिखी, उसमें उन्होंने पैदल दौड़ जैसे स्पोर्ट्स का आयोजन करवाया था और उन्होंने उसका जिक्र किया है। वैसे एथलेटिक्स से ज्यादा नहीं आता है। अब यहाँ पे मैंने चार्ट दे दिया है कि किस गेम को किसके ऊपर, किस, जैसे कोर्ट में हैंडबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, टेनिस, ये सब खेला जाता है। ये मैंने आपको चार्ट दे दिया है, ये आपको याद करना होगा। कि अब कभी कभी पूछ देता है कि साइकिलिंग कहाँ होता है, बेसबॉल किस मैदान पे होता है, पूल तैराकी कहाँ होता है, घुड़सवारी कहाँ होता है, मतलब ये पूछ ही देता है। तो ये पूरा आपको चार्ट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, रट लेना स्टैटिक का पोर्शन। किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, एक ये पोर्शन। मैं अपनी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं स्पोर्ट्स में स्टैटिक का एक भी डेटा छोड़ नहीं रहा हूं, जितना मुझे ध्यान है मैं सब बता रहा हूं। हाँ, करेंट अफेयर वाला पोर्शन अलग है इससे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैंने कुछ प्रसिद्ध स्टेडियम भी दे दिए जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, लेकिन आप जानते हो कि इनको याद करना तो यार आपका काम है, ठीक है ना, इनको याद करना आपका काम है, ठीक है ना। विश्व के कुछ प्रसिद्ध खेल के मैदान दे दिए, जो किसके लिए फेमस हैं वो भी लिख दिया है मैंने, क्योंकि मेरा इस लेक्चर के बाद ये विश्वास है कि अगर कोई स्टूडेंट मन से मेहनत कर दे तो उसका 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। इसलिए जितना बेहतर
कंटेंट हो सकता है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब जैसे स्क्रीन पे यही दोनों लिखा है, हेडिंगले और इप्सम, भाई वो एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, ये जो आपका हेडिंगले है और इप्सम है ये दोनों एग्जाम में पूछा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग कुछ लोग लिख रहे हो सर पीडीएफ, पीडीएफ तो मिल ही जाती है यार, ठीक है ना। रिंकू मैं आज अच्छा याद दिलाए, मैं आज बात कर लेता हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। आज रात 7 बजे तो हिस्ट्री की क्लास होगी, झमाझम 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन रात में 10 बजे पैरा ओलंपिक में जरूर आ जाइएगा, ठीक है ना। वो 15 मिनट तुम लोग अलार्म लगा लो यार, अभी अलार्म लगा लो, विश्वास करना वो 15 मिनट एक नंबर दिला देगा, ठीक है ना, क्योंकि लोग ओलंपिक में फंसे रहेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा पैरा ओलंपिक से। Thank you so much, my dear students. Thank you so much.